नमस्कार। मैं माइका गोवर्धन रेड्डी। हम अक्सर चुनावों को कैसे देखते हैं? चेहरों की लड़ाई है ना, एक पर्सनैलिटी वर्सेस दूसरी। पर अगर मैं कहूं कि चुनाव असल में लोगों को गहराई से सुनने का विज्ञान है और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले शासन की इंजीनियरिंग, आज हम इसी साइंस और इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे मारवाड़ जंक्शन के केस स्टडी के जरिए। तो देखिए, आज हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम मारवाड़ की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर वहां के चुनावी नतीजों के पीछे का सच जानेंगे, इतिहास में क्या पैटर्न रहे हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और देखेंगे कि कैसे राजनीति को ठोस नीतियों में बदला जा सकता है। और हां, यहां से आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मारवाड़ की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी एनालिसिस, कोई भी डेटा तब तक अधूरा है जब तक हम वहां की मिट्टी, वहां के लोगों, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को न समझे, क्योंकि असली राजनीति वो तो वहीं से जन्म लेती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मारवाड़ जंक्शन, विधानसभा क्षेत्र संख्या 119, राजस्थान के पाली जिले में। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक तरह से वो मंच है जिस पर आज की कहानी को समझेंगे, क्योंकि यहाँ की जमीन, यहाँ का भूगोल ही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। और इस तस्वीर को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ की लगभग 92% आबादी ग्रामीण है, 92%। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जिंदगी का जो पूरा ताना बाना है ना, वो खेती, पशुपालन और मौसम के इर्द गिर्द बुना है। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर। यहाँ की प्राथमिकताएं अलग हैं, समस्याएं अलग हैं और उम्मीदें भी बिल्कुल अलग हैं। और अक्सर वही उम्मीदें इन शिकायतों में बदल जाती हैं। पानी की किल्लत, ये यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी मुद्दा है। फिर आती हैं टूटी सड़कें, स्कूलों की टपकती छतें, खेती से जुड़ी अनगिनत परेशानियां और इन सब के ऊपर एक गहरा एहसास कि शायद उन्हें भुला दिया गया है। गुरदेई जैसे गांव की कहानियां यही तो बताती हैं, जहां लोगों ने जब विकास मांगा तो बदले में मुश्किलें मिली। तो ये लड़ाई सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई भी है। तो लोगों की इन भावनाओं और शिकायतों को समझने के बाद अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चुनावी जनादेश के आंकड़ों को डिकोड करते हैं, क्योंकि हर एक वोट अपने आप में कहानी कहता है। 2023 के नतीजे एकदम साफ थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केसराम चौधरी को लगभग 55% वोट मिले। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुशवीर सिंह को करीब 37%। यह एक बहुत ही डिसाइसिव जीत थी, जिसने यहां की राजनीतिक हवा का रुख साफ कर दिया। लेकिन असली कहानी इन नतीजों में नहीं, बल्कि इस एक आंकड़े में छिपी है, प्लस 19.33%। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। 2018 के मुकाबले 2023 में बीजेपी के वोट शेयर में आया ये एक भूचाल है, एक साइस्मिक शिफ्ट। और यही हमारे आज के एनालिसिस का केंद्र बिंदु है। सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे आया? इस बदलाव की गहराई तब और साफ हो जाती है जब हम इन दो चुनावों की आमने सामने तुलना करते हैं। देखिए, 2023 में जीत का अंतर 18% से भी ज्यादा था और सिर्फ 5 साल पहले 2018 में खुशबीर सिंह एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महज 251 वोटों से जीते थे, जस्ट 251 वोट्स। तो 5 साल में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? इसका जवाब कई परतों में है और पहली परत है यहाँ का सामाजिक समीकरण, अ सोशल फैब्रिक। ये एक ओबीसी बहुल सीट है, जहां लगभग 22% अनुसूचित जाति और करीब 4% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। ये सामाजिक गणित, ये अरिथमेटिक किसी भी चुनावी रणनीति की नींव होता है। और इसी गणित के बीच खुशवीर सिंह की एक बिल्कुल अलग पहचान है, द वाटर वॉरियर। उन्होंने सालों तक जमीन पर पानी संरक्षण के लिए काम किया और उनकी मेहनत का नतीजा था कि 35,000 ग्रामीणों ने उनके साथ जल बचाने की शपथ ली। अब सोचिए, ये एक ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग है जो पार्टी की सीमाओं से भी आगे जाकर लोगों से सीधा जुड़ती है, खासकर उस इलाके में जहां पानी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं या जमीनी मुद्दों को समझते हैं, तो हम असल में लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को मजबूत कर रहे होते हैं। वो सिद्धांत है हर नागरिक की गरिमा। और ये गरिमा एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच, एक सूचित सार्वजनिक संवाद के जरिए ही बनती है। एक ऐसा अधिकार जिसे जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, तो अब अपने विश्लेषण को और गहरा करने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं।
पिछले चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो हमें वोटरों के व्यवहार की एक मेमोरी, एक याद दिलाता है। अगर हम 2008 से देखें तो ये सीट बीजेपी और एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार के बीच झूलती रही है। 2008 और 2013 में बीजेपी जीती, 2018 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी और फिर 2023 में बीजेपी ने वापसी की। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि ये किसी भी पार्टी का कोई स्थायी गढ़ नहीं है। तो इन ऐतिहासिक आंकड़ों से हम क्या सीखते हैं? की टेक अवे क्या है? यही कि बीजेपी का आधार मजबूत तो है, लेकिन ये अभेद्य नहीं है। इट्स नॉट इनविंसिबल। जब भी कोई विश्वसनीय स्थानीय उम्मीदवार मजबूत स्थानीय मुद्दों के साथ सामने आता है, तो यहाँ के वोटर अपना समर्थन बदलने में जरा भी देर नहीं लगाते। मारवाड़ जंक्शन के वोटर बहुत समझदार हैं। तो अब तक हमने समस्या और उसके इतिहास का एनालिसिस किया। अब यहां से हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं शासन के एक ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी ठोस रणनीति की जो भविष्य का रास्ता तय कर सके। इस रणनीति को हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 पिलर स्ट्रैटेजी जो लोगों का विश्वास जीतने के लिए बनाई गई है। चतुर्मुख मतलब 4 चेहरे, 4 दिशाएं। इसके 4 स्तंभ हैं: कोटरोट यानी जमीनी स्तर पर काम, लोक परिवार यानी सामाजिक गठबंधन, संदर्भ यानी एक मजबूत कहानी या नैरेटिव, और टेक्निक यानी डेटा और डिजिटल का सही इस्तेमाल। पहला स्तंभ कोटरोट यानी ग्राउंड ऑपरेशंस। इसका सीधा मतलब है सभी 292 पोलिंग बूथों पर अपनी समर्पित टीमें बनाना, लगातार घर घर जाकर संपर्क साधना, जलमंथन जैसी बैठकें आयोजित करना और सबसे जरूरी, लोगों की शिकायतों को सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंट करना, दर्ज करना। ये राजनीति से ज्यादा लोगों की सेवा का एक सिस्टम बनाने जैसा है। दूसरा स्तंभ है लोक परिवार, अ सोशल कोएलिशन। याद है वो भुला दिए जाने का एहसास? ये उसका सीधा जवाब है। इसका मकसद एक ऐसा मंच बनाना है जहां हर समुदाय, चाहे वो ओबीसी हो, महिलाएं हो या युवा हो, सभी को ये लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनका सम्मान हो रहा है। कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन को मजबूत करके ये एक समावेशी, इंक्लूसिव परिवार बनाता है। तीसरा स्तंभ संदर्भ यानी द नैरेटिव, कहानी। एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी गढ़ना, जैसे जल रक्षक अभियान। ये कहानी हवा में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उम्मीदवार के पानी पर किए गए असली काम से जुड़ी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। और इसे स्थानीय मारवाड़ी भाषा में लोगों तक पहुंचाना, टेस्टिमोनियल्स और तथ्यों के साथ इस कहानी को और मजबूत करना। और चौथा स्तंभ टेक्निक यानी डिजिटल एंड डेटा ऑप्स। इसका मतलब है बूथ स्तर पर वोटरों की मैपिंग करना, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का सही इस्तेमाल करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों और मिस इन्फॉर्मेशन का तेजी से जवाब देने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार रखना। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल प्रिसीजन के लिए और अपनी कहानी की रक्षा के लिए है। देखिए, एक रणनीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये ब्लूप्रिंट एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कैसे बदलता है, कैसे राजनीति नीति में बदलती है। ये है 90 दिन का एग्जीक्यूशन लैडर। पहले दिन से चुनाव के दिन तक हर फेज के लिए क्लियर कट गोल्स। D-90 गठबंधन और अभियान का लॉन्च, D-60 फील्ड में टीमों को मोबिलाइज करना, D-30 बड़े पैमाने पर मास आउटरीच, और आखिरी दिन Day 0 गेट आउट द वोट यानी वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने पर 100% फोकस। ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। और हां, जब हम वोटर मैपिंग और व्हाट्सएप जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं तो विश्वास, ट्रस्ट सबसे जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। भारत का जो डेटा गोपनीयता का ढांचा है वो इसी विश्वास पर बना है। ये सहमति और पारदर्शिता यानी कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सिद्धांतों पर आधारित है और ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक की निजी जानकारी का पूरा सम्मान हो। तो अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर अब हम आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। हमने समस्या को समझा, रणनीति बनाई, लेकिन आने वाली असल चुनौतियां क्या हैं? ये स्लाइड एक आईने की तरह है। एक तरफ शासन का एक सपना है जिसमें जवाबदेह नेतृत्व है, वादों को पूरा करना है, एकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति की कठोर सच्चाई है, एक मजबूत विपक्ष, एक अस्थिर राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकरण करने वाले नैरेटिव्स। कोई भी रणनीति हो, उसे इन सच्चाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन सपना हमेशा सच्चाई से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हमें एक ऐसी राजनीति की कल्पना करनी होगी जो टकराव की नहीं बल्कि प्रगति में एक साझेदारी की हो, एक पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस।
एक ऐसी राजनीति जिसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ना हो, बल्कि नागरिकों के जीवन को सच में बेहतर बनाना हो। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।